ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली थी 8 नवंबर 2020 की, बाबा आज सच में बिल्कुल एक स्नेह के सागर का स्वरूप ले करके बाबा ने आज की मुरली चलाई। बाबा ने, जैसे कि आज की मुरली का हेडिंग भी था कि ईश्वरीय स्नेह जीवन को परिवर्तन करने का फाउंडेशन है, द बेसिक फाउंडेशन। क्योंकि दुनिया में अच्छी बातों की कोई कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की, एक्नॉलेजमेंट की लोगों के पास कोई कमी नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है। मानो कोई चोर अगर चोरी भी करता है तो चोरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको सुकून की नींद आती है। आत्मा जानती है कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है। परंतु ये सारी बातें जानने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। मेजॉरिटी केसेस में आत्माओं को पता है क्या सही है, क्या गलत है। एक जनरल पॉपुलेशन जानता है कि गुस्सा करना इज़ नॉट गुड फॉर द माइंड एंड द बॉडी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाती। तो बाबा ने बताया कि जीवन को परिवर्तन करने का जो बेसिक फाउंडेशन है, दैट इज़ द लव टुवर्ड्स गॉड। एक्चुअली लाइफ को चेंज करने का फाउंडेशन प्यार ही है, परंतु बाबा उसमें ईश्वरीय स्नेह को ज़्यादा अच्छे से हमें समझाते हैं। बिकॉज़ ईश्वरीय स्नेह एक निस्वार्थ, कंप्लीटली निस्वार्थ स्नेह है। और बाबा उसी निस्वार्थ स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए हमें कहते हैं कि तुम ज्ञान की और स्नेह की नदियाँ हो। सागर से जब मिलती हो तो तुम भी मास्टर स्नेह का सागर बन जाती हो। ये बाबा की आज की मुरली के महावाक्य। तो स्नेह के आधार पर परिवर्तन करना और कराना, ये दोनों बातें आज की मुरली में थी। बाबा ने कितने अच्छे से, चाहे कोई भी सेवा देता है, टेबल साफ़ करने का, सब्ज़ी काटने का, एनी XYZ कोई भी कार्य हो, बाबा ने हर चीज़ की इम्पोर्टेंस इक्वल बताई। बिकॉज़ जस्ट इमेजिन, अगर कोई बहुत अच्छा स्पीकर कहीं पर कुछ बोल रहे हैं, माउंट आबू में बहुत बड़े बड़े भाई बहन स्पीकर्स हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, भाषण करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि अगर वो जगह साफ़ सुथरी ना हो, बिल्कुल साफ़ ना हो, जहाँ पर लेक्चर चल रहा है या जहाँ पर वो रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो क्या वो एक अच्छा इम्पैक्ट देगा? नहीं देगा। ब्रह्मा बाबा ने हर एक बच्चे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहने का, बोथ फिजिकली ऑल्सो, ट्रेनिंग दी है। अगर मन की सच्चाई की बात की है तो तन की सफाई की भी बात की है। सच्चाई, सफाई, सदा दोनों चीज़ों की बाबा ने बात की है। प्योरिटी एंड क्लीनिनेस, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे पिता की छत्र छाया में रहने वाली हम आत्माएं और वो ब्रह्मा बाप जो एक ही संकल्प में सूक्ष्म वतन में स्थित हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपूर्ण बने। बाबा ने जैसे कहा ना कि बच्चे बाप के गीत गाते हैं और बाप बच्चों के गीत गाते हैं। तो हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य सफल होने के पीछे कारण है बाबा का वो एक संकल्प कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाएं। वो एक संकल्प बल भरता है। तो ये स्मृति, ये याद और ये अफेक्शन आत्मा को परिवर्तित करती है। जैसे बाबा की मुरली के बीच की एक लाइन बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, कि आपस में एक हो, यही आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। अनेकता में एकता की जो बात बाबा हमें सदा ही सिखाते हैं कि कहीं पे भी, चाहे कोई आस्तिक हो, कोई नास्तिक हो, तो भी उसको ये जो अनकंडीशनल, निस्वार्थ, बिल्कुल शुभ भावना और शुभ कामना वाली फीलिंग है, ये बातें अच्छे से प्रत्यक्ष हों। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल देर में निकलता है, परंतु एक बार अगर स्नेह का जो निस्वार्थ स्नेह है, जिसमें अप्रिसिएशन का कोई भीख, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं कि हमें अप्रिसिएशन प्राप्त हो, ऐसा स्नेह जब मिलता है, ऐसी अफेक्शन जब मिलती है, तब आत्मा के द्वारा वो फल निकलता है जिस फल की बाबा बात करते हैं। प्रत्यक्ष फल हमारा जीवन देगा। बाबा की मुरली की साफ साफ लाइन कि अपने अंदर किया गया परिवर्तन, वो प्रत्यक्ष फल के प्रमाण सामने आएगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष फल के समान। निमित्त सेवाधारी जो भी हैं, हम सभी निमित्त सेवाधारी हैं। और हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम स्वयं विचार करें, अगर किसी को मुख से ज्ञान देना हो तो उसमें टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, है ना, और एक प्रोबेबिलिटी भी रहेगी कि सामने वाले को वो बात समझ आई या नहीं आई। परंतु अगर बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया
जीवन परिवर्तित हो गया, अपना सोचना, चलना, ओढ़ना, पहनना, बोलना, खाना पीना, ये बेसिक चीज़ें बदल गई, वे ऑफ रिएक्शन बदल गया, अटेंशन जिन चीज़ों को देते थे उन चीज़ों से बदलकर अब सात्विक अटेंशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उनको मोटिवेट करेगी टू ट्रांसफॉर्म। उसमें हमारा पुरुषार्थ भी साथ साथ चल रहा है, हमारा याद भी चल रहा है, और साथ ही साथ उन आत्माओं का सेवा भी हो रहा है। और आज का स्लोगन भी इसी से संबंधित था, जहाँ बाबा ने हठ की बात कही ना, कि हठ और मेहनत के आधार पर पुरुषार्थ की जगह रमणीकता यानी इंटरेस्ट के आधार पर पुरुषार्थ करना, ज्ञान रत्नों को यूज़ करने का एक्साइटमेंट इन एनी सिचुएशन, कि कैसे इन ज्ञान रत्नों को यूज़ करें। कोई परिस्थिति आई तो अब बाबा का कौन सा रत्न फेंकें। बाबा कहते हैं ना, पत्थर मुख से मत फेंको, ज्ञान फेंको, ज्ञान फेंको, ज्ञान के रत्न फेंको। तो कौन से बाबा का रत्न यूज़ करके सिचुएशन पर फेंकें, इस बात की एक्साइटमेंट, बोझ नहीं कि अरे मैं ही सहन करूं, मैं ही सामना करूं, ये हठ या मेहनत में काउंट होगा। आत्मा को ज़बरदस्ती देखने का प्रयास करना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, ये हठ में काउंट होगा। परंतु वहीं अगर ज्ञान में इंटरेस्ट है, रमणीकता है, तो वो चीज़ इंटरेस्ट में काउंट होगी, हल्केपन में काउंट होगी, बेफिक्र बादशाह बनने में सहयोगी होगी। और वरदान भी क्या था? कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। बाबा कभी नहीं कहता गुलाब पुष्प समान साक्षी, क्योंकि गुलाब को खिलने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, है ना। उस एनवायरनमेंट के बिना, उस केयर, उस खाद, उस अफेक्शन के बिना गुलाब का फूल नहीं खिल सकता। परंतु कमल पुष्प को खिलने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संभाल, देखरेख, इनकी आवश्यकता नहीं, वो कीचड़ में खिल जाएगा, है ना। वो ऐसा पुष्प है, ऐसा खूबसूरत। और कमल का जो पुष्प का बीज है वो खाने के योग्य कितना आता है, जिसे हम मखाना भी कहते हैं। तो लोटस इज समथिंग दैट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेनिंग ब्यूटिफुल एंड डिटैच्ड इवन वाइल लिविंग इन अ वेरी इम्प्योर एनवायरनमेंट। और वो होगा कैसे आत्मा के लिए? नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन की विशेषता द्वारा नहीं, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व प्यारे भव। हमें अब ये इंतज़ार नहीं करना कि सामने वाली आत्मा खुद को ट्रांसफॉर्म करे, हमें केवल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम अब डिसाइड करना है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू ट्रांसफॉर्म अदर्स, वो सेकेंडरी है, वो सेवा का चैप्टर अलग है। परंतु ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला बदल जाए ताकि मेरी स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो जाए, दिस इज़ समथिंग बाबा जिसे केयरलेसनेस कहता है, अलबेलापन कहता है, गलत इच्छाएं कहता है, स्ट्रिंग्स कहता है, बंधन कहता है। ओम शांति।